वेलकम टू साहित्य दुनिया। मैं हूं कमल और आज आपको सुनाऊंगा रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी। रोमियो और जूलियट की कहानी लैला मजनू और हीर राजा की कहानी की तरह है। रोमियो और जूलियट पर कुछ हिंदी फिल्में भी बनी हैं, जैसे कयामत से कयामत तक और रामलीला। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी रोमियो और जूलियट की। रोमियो मॉन्टेग खानदान का एक लड़का है, जबकि जूलियट एक कैपुलेट खानदान की बेटी। इन दोनों खानदानों में आपसी रंजिश है और खानदानी दुश्मनी ऐसी है कि मालिक तो मालिक, इनके नौकर भी जब एक दूसरे को देख लें तो एक दूसरे का जान लेने को दौड़ते हैं। इनकी लड़ाई से तंग आकर वेरोना का राजकुमार अब उनको वार्निंग दे चुका है कि अगर कोई अब लड़ाई किया तो उसे मौत की सजा होगी। ऐसे में रोमियो एक दिन कैपुलेट की पार्टी में पहुंच जाता है। उसे पता चला है कि वहां रोजलिन गई होगी। रोजलिन वो लड़की है जिसे रोमियो बहुत चाहता है, लेकिन रोजलिन उसको नजरअंदाज करती है। इसलिए आजकल रोमियो आवारा सा मारा मारा घूमता रहता है। उसकी हालत देख उसका दोस्त और भाई रिश्ते का बेनवोलियो कहता है कि भाई क्यों इस चक्कर में पड़ा हुआ है तू रोजलिन की, उससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तुझे मिल जाएंगी। लेकिन रोमियो को तो रोजलिन की ही तलाश है, इसलिए वो कैपुलेट परिवार की पार्टी में जान का खतरा मोल लेकर भी अपने दोस्तों बेनवोलियो और मर्क्यूशियो के साथ पहुंच जाता है। पार्टी में रोमियो की नजर पड़ती है जूलियट पर। जूलियट पर नजर पड़ते ही रोमियो के होश उड़ जाते हैं। वो उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। लव एट फर्स्ट साइट। अब उसको रोजलिन बिल्कुल भूल जाती है। लेकिन रोमियो जब जूलियट को देख रहा होता है तो तभी जूलियट का भाई जो टाइबॉल्ट है वो उस रोमियो को पहचान लेता है और उसको भगाने की कोशिश करता है। लेकिन कैपुलेट जो जूलियट के पिता हैं उसको टाइबॉल्ट को रोकते हैं कि भाई पार्टी के रंग में भंग न डालो। उधर काउंट पेरिस भी आए हुए हैं, जिसके हाथ में कैपुलेट ने जूलियट का हाथ दे रखा है। शादी तय कर दी है जूलियट की उससे। तो और काउंट पेरिस जो है वो वेरोना के प्रिंस का रिश्तेदार है। तो इस तरह से टाइबॉल्ट को रोक देने की वजह से रोमियो को अब मौका मिल जाता है जूलियट से जाकर मिलने का। जूलियट भी रोमियो से मिलकर बड़ी खुश होती है। उसके दिल में भी प्यार उमड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने। तो लेकिन जब उनको पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन खानदान के हैं तो वो दोनों परेशान हो उठते हैं। पार्टी में से बाहर निकलकर रोमियो अपने दोस्तों को छोड़ देता है और जूलियट के गार्डन में घुस जाता है। वहीं छुपकर वो जूलियट का इंतजार करने लगता है। अब वह एक पल भी जूलियट से जुदा नहीं रहना चाहता। काफी देर बाद जूलियट अपनी खिड़की से नजर आती है। तब ये उसके बालकनी के पास जाता है और दोनों प्रेमी एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं। इस घटना के बारे में रोमियो अपने फ्रेंड फ्रायर लॉरेंस को बताता है। फ्रेंड लॉरेंस उसके बिल्कुल ही शॉक्ड। अरे रोमियो तो कल तक रोजलिन पर दीवाना बना फिरता था और आज ये दूसरी लड़की से मतलब कि जूलियट से प्यार ही की बात नहीं कर रहा बल्कि शादी करने की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी फ्रायर लॉरेंस चुपके से इन दोनों की शादी करवा देते हैं, इस उम्मीद से कि इन दोनों के परिवार के बीच शायद दोस्ती हो जाए। अगले दिन टाइबॉल्ट जो कि जूलियट का ममेरा भाई है वो रोमियो को चैलेंज करता है लड़ाई के लिए। उसको गुस्सा है कि रोमियो कैपुलेट के पार्टी में गया क्यों था। लेकिन रोमियो सोचता है कि वो तो जूलियट का भाई लगता है टाइबॉल्ट, तो उससे क्या लड़ना। अब तो शादी हो चुकी है रोमियो और जूलियट की। लेकिन मर्क्यूशियो को ये बात पसंद नहीं आती और वो टाइबॉल्ट से लड़ने लगता है। मर्क्यूशियो को
फिर भी रोकता है रोमियो। तो इस बीच में टैबॉल्ट मौका देखकर मर्क्यूशियो को मार देता है। अब रोमियो गुस्से में टैबॉल्ट को मार देता है। अब वेरोना का राजकुमार रोमियो को सजा देता है देश निकाला कर, और कहता है कि अगर वेरोना शहर में दोबारा देखा गया रोमियो तो फिर उसे मौत की सजा होगी। रोमियो को सजा मिलती है तो उससे जूलियट दुखी हो जाती है और उदास रहने लगती है। तो उसके माता पिता सोचते हैं कि वो अपने ममेरे भाई टैबॉल्ट के डेथ की वजह से दुखी है। उसको खुश करने के लिए वो लोग सोचते हैं कि उसकी जो शादी काउंट पेरिस से 2 साल बाद होने वाली है वो क्यों नहीं 3 दिन बाद ही कर दें। अब जूलियट फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है, जो कि रोमियो का एक दोस्त है जिसने शादी करवाई थी। तो वह कहती है कि भाई उसकी शादी तो अब 3 दिन बाद ही तय हो गई है। उसकी शादी तो अब रोमियो से जो शादी हुई उसका क्या होगा, वो उसके बिना कैसे रहेगी, वो कैसे शादी कर सकती है, क्या उपाय है। तो फ्रायर लॉरेंस उसे एक स्लीपिंग पोशन देते हैं और कहते हैं कि इसको अगर वो पी लेगी तो 2 दिन तक बेहोश पड़ी रहेगी, लेकिन लोगों को लगेगा कि वो मर चुकी है। तो शादी के 1 दिन पहले वाली रात को वो स्लीपिंग पोशन पी लेती है, और जब सुबह काउंट पेरिस बाजा वालों के साथ अपनी बारात लेकर आते हैं तो पता चलता है कि जूलियट मर चुकी है। उधर इस बात की खबर कि जूलियट यहाँ पे अपना प्लान के बारे में फ्रायर लॉरेंस ने मैसेज भेजा है रोमियो कि वह जब जूलियट को होश आएगा तो वेरोना में किसी तरह छुपते छुपाते आके और उसे ले जाएगा और वो लोग अपनी जिंदगी आराम से वेरोना के बाहर ही जी। लेकिन मैसेज ले जाने वाला जो है वो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, इसलिए उसके मैसेज पहुंचने के पहले रोमियो का जो सर्वेंट है, उसका नौकर, ये खबर पहुंचा देता है कि जूलियट मर चुकी है। रोमियो पागल की तरह जूलियट के पास पहुंचने के लिए चल देता है। रास्ते में वह जहर खरीदता है, सोचता है कि जब जूलियट ही नहीं रही तो वह जी कर क्या करेगा। किसी तरह छुपते छुपाते वह कब्रगाह तक पहुंचता है। वहां काउंट पेरिस जूलियट के कब्र पर फूल माला चढ़ा रहे हैं और रो रहे हैं, उदास हैं। रोमियो के आने की आहट सुनकर काउंट पेरिस छुप जाते हैं, लेकिन जब रोमियो कुछ आगे बढ़ता है तो वो देखते हैं, अरे ये तो रोमियो वो है जिसने टैबॉल्ट को मारा था, जूलियट के ममेरे भाई को। बस पेरिस उस पर अटैक कर देते हैं। रोमियो उनको मार डालता और उसके बाद वह जूलियट के कब्र तक पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जूलियट मरी पड़ी है, तो वह भी अपना खरीदा हुआ जहर पी लेता है। तभी जूलियट को होश आ जाता है। वह देखती है कि रोमियो मरा पड़ा है, तो वह रोमियो का खंजर निकालकर अपने को खत्म कर लेती है। उसके बाद कैपुलेट, मॉन्टेग और वेरोना के राजकुमार कब्रगाह पर पहुंचते हैं। फ्रायर उनको रोमियो और जूलियट की प्रेम की कहानी बताता है और ये बताता है कि वो दोनों शादी कर लिए थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। राजकुमार ये मॉन्टेग और कैपुलेट को डांटते हैं कि देखो तुम लोगों के लड़ाई का क्या फल निकला, और इस पर दोनों परिवार कैपुलेट और मॉन्टेग बड़े दुखी होते हैं अपने बच्चों को मरा देखकर। वो दोनों फैसला करते हैं कि आज के बाद वो शांति से मिलजुल कर रहेंगे और प्यार की निशानी के रूप में रोमियो और जूलियट की सोने की मूर्ति बनवाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मेल भी कर सकते हैं।